आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात 9 बजे मुलाकात तो होती है, रोजाना मुलाकात होती है और ये मुलाकात बड़ी कमाल होती है। आप सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ महसूस करते हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। सही कहा ना? सीखते हैं, समझते हैं, जीवन में बेहतर अंदाज में उतारने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में बहुत कुछ एहसास करने का भी मौका मिलता है। शुरुआत की थी मैंने माइंडसेट मास्टरी की ट्रेनिंग से। और जब से ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया, इस बीच में आपको गोल सेटिंग भी देखने को मिला, टाइम मैनेजमेंट भी देखने को मिला, टीम मैनेजमेंट भी देखने को मिला, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी देखने को मिला, पावर ऑफ अफर्मेशन भी देखने को मिला, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग पद्धति भी देखने को मिली। और ये सारी ट्रेनिंग बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, देसी अंदाज में सारी ट्रेनिंग देखने को मिली। एक अलग अनुभूति रही, एक अलग अंदाज रहा। लेकिन इस कड़ी में बहुत सारी बातें हैं जो आपने महसूस की, मैंने भी आपके जज्बात को महसूस किया। आज पहली बार इस कड़ी में फ्रंट से आकर आपसे बात कर रहा हूं। अभी तक आपने मेरी आवाज सुनी थी जब से ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। आज पहली दफे मैं आपके समक्ष डायरेक्ट आकर बात कर रहा हूं। आज मेरी इच्छा हुई क्योंकि लगातार आज प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाया मैंने, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, और वहां से बेहतर अंदाज में ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वक्त हो चुका था आपसे रूबरू होने का। तो मैंने सोचा कि रोजाना पीपीटी से आपसे बातें होती है, पीपीटी के माध्यम से मैं प्रेजेंटेशन को अंजाम तक पहुंचाता हूं। आज थोड़ा अपनों से बात करते हैं। सीखना सिखाना तो रोजाना होता रहेगा। सबसे पहले मुझे आप सभी कमेंट के ऑप्शन में बताएं, क्या ट्रेनिंग का लाभ आपको मिल पा रहा है? जो आपने उम्मीदें की थी, अगर आप उस राह पे चल रहे हैं तो क्या आपकी वो उम्मीदें पूरी हो पा रही हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं कि लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग कंप्लीट अटेंड की है, वो मुझे कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं। कंप्लीट जिन्होंने अटेंड की है, ये आप एहसास जरूर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग में कितने लोग अल्फा स्टेज तक पहुंचे? कितने लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करके एक योद्धा के समान अपने जीवन की परिकल्पना की? वो भी जरा कमेंट के ऑप्शन में बताएं कि जी सर, मैंने बारीकियों को समझा और बारीकियों को समझने के बाद मैंने एक अलग अंदाज में अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बदलना प्रारंभ कर दिया। जरा वो भी कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में बदलना चाहते हैं, लेकिन बदलने के रास्ते उन्हें समझ में नहीं आते कि किस राह पे चलकर मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। अलग अलग पद्धति के तहत वो जीवन में चलते रहे हैं, लेकिन गुमराह होते गए। पता ही नहीं चला जिंदगी में मकाम कहाँ है, मंजिल कहाँ। छोटी सी कोशिश के माध्यम से, छोटी सी एक पहल की मैंने, और इसी पहल ने लोगों के जिंदगी में परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दिया। इसी छोटी सी पहल ने लोगों के आत्मविश्वास को एक अलग दिशा प्रदान की। जब मैंने गोल सेटिंग की बात की, जब गोल सेटिंग की ट्रेनिंग मैंने रखी, तो लोगों को समझ में आया कि जीवन में उद्देश्य का होना कितना महत्वपूर्ण है। उद्देश्यहीन जीवन जीवन में कितना संघर्ष करवा सकता है, आप सभी ने महसूस किया था। अगर जीवन में पर्पस का पता है तो कैसे सॉलिड प्लानिंग करनी है, और जब जीवन में सॉलिड प्लानिंग का पता है और आपका पर्पस आपके साथ में है, यानी कि आपको उद्देश्य पता है और योजना पता है, तो यकीनन कॉम्बो पैशन का काम करना स्टार्ट करेगा। पैशनेट होकर अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति आप आगे निकलेंगे। और जब कोई भी इंसान अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से कर्म करना प्रारंभ करता है, तो जिंदगी कितनी शानदार होती है, आप तो ये इमेजिन कर ही सकते हैं। कर सकते हैं ना? यकीनन कर सकते हैं। जिंदगी में हर परिस्थिति में, हर हालात में सिर्फ खुशियां ही खुशियां देखने को मिलती है। ये मैंने अफर्मेशन में आपको बताया, पॉजिटिव अफर्मेशन। रोजाना खुशियों को आकर्षित करिए। जितने लोगों ने ये सीरीज देखी है, जितने लोगों ने ये अप्लाई किया है, जरा कमेंट के ऑप्शन में बताइए। आज मैं सिर्फ आपसे रूबरू होने आया, आज कुछ सिखाऊंगा नहीं, ना कुछ
अलग अंदाज में कुछ प्रस्तुत करने वाला। आज बस बातें करने आया था कि जो आपको डेली बेसिस पे आके रात 9 बजे मिलता है इंसान, जो आपसे अलग ही अंदाज में रूबरू होता है, कॉन्फिडेंस के साथ आपकी आंखों में आंखें मिला के बातें करता है, वो इंसान है कौन? जरा महसूस तो करिए, फील तो कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार इस तरीके से मैं आप सभी के बीच में आया हूं। जब से ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, बहुत लोगों को लगा था कि अब पीपीटी रोजाना तो नहीं बना पाएंगे पाठक जी, कैसे पॉसिबल है, डेली बेसिस पे कैसे पीपीटी तैयार कर सकते हैं, इतने कंटेंट कहां से लाएंगे? मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 1300 कंटेंट मेरे ऑलरेडी रेडी है। 1300। क्योंकि फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग और डिजिटल कमांडो ट्रेनिंग अलग रूप से मैंने अंजाम तक पहुंचाया। बहुत लोगों को पता होगा, जूम के माध्यम से अलग अंदाज में हजारों हजार की भीड़ में ट्रेनिंग मॉड्यूल को अंजाम तक हम लोगों ने पहुंचाया है और अलग पद्धति को एहसास कराया है। फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग 255 255 फिजिकल कमांडो ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाया, जहां पे 300 लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, 500 लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, 1000 लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद 5000 लोगों तक भी पहुंच गए मामला। आप जरा इमेजिन कीजिए, इतनी संख्याएं लोगों की आई, लोगों ने दोनों हाथ से स्वागत किया, दोनों हाथ से उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। यस, जीतना है। यही रीजन रहा कि लाखों लोगों तक पहुंचने का मौका मिला, लाखों लोगों का प्यार मिला फिजिकली। अब मौका भी है, दस्तूर भी है डिजिटली मैदान में उतरने का, और आप लोगों का तो प्यार मिलना प्रारंभ हुआ। आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि पाठक जी, आप डेली बेसिस पे फ्रंट से लीड क्यों नहीं करते हैं? मुझे कभी कभी, आप हैरान होंगे, कभी कभी मुझे वीडियोस फ्लाइट से भी शूट करनी पड़ती है। कंफ्यूज हो गए? वेटिंग टाइम में, जब बोर्डिंग से पहले मैं बैठा होता हूं एयरपोर्ट पे, मैंने बहुत ट्रेनिंग ऐसी है जिसे मैंने लॉन्च से शूट की है। बहुत सारी ऐसी मेरी ट्रेनिंग है जो आपने भी देखी है इसी यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं कमिटेड रहा हूं, मैंने आपको कमिटमेंट की है। तो मैंने कहीं से भी वो ट्रेनिंग आपको डिलीवर की कि कोई ये सवालिया निशान ना खड़ा करे कि ऐसी क्या जल्दी है, ऐसा क्या करना चाहते हो पाठक की, कहीं भी शुरू हो गए। अरे मैंने ट्रेन में बैठ के ट्रेनिंग दी है आपको, ट्रेन में भी बैठ के मैंने ट्रेनिंग दी है। तब मैं गर्व से कहता हूं कि बहुत दूर तक मिलकर चलना है, साथ चलेंगे। क्या आप मुझे साथ देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए तैयार है? पग पग पे आगे बढ़ना चाहते हैं? तो सबसे खास ट्रेनिंग जो अब तक रही मेरी, वो रही सबकॉन्शियस माइंड एंड टाइम मैनेजमेंट। बड़ी कमाल की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिए। एंड इसके बाद टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग बड़ी कमाल की रही। और परमात्मा ने चाहा, सब कुछ परमात्मा के अनुकूल रहा, तो कल रात 9 बजे की जो ट्रेनिंग देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता पे सेलेक्टेड लीडरशिप लेसन लेकर आ रहा हूं। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तैयारी स्टार्ट कर दी है। भगवत गीता एज अ टूल कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्या लीडरशिप लेसन्स उसमें बसे हुए हैं, क्या बारीकियां हैं जिन बारीकियों को समझने के बाद अपने जीवन में आप सकारात्मक परिणाम देखना स्टार्ट करेंगे। कैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक योद्धा के समान तैयार कर दिया प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने के लिए। क्या ऐसी मनस्थिति रही थी कि अर्जुन ने अपने गांडीव को रख दिया और अपनों से मुकाबला करने में डरते थे? क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि उन्होंने गिव अप करने का निर्णय ले लिया था? और क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि वो इंसान जिसने हार स्वीकार कर ली हो मन ही मन, उसने कैसे विजय श्री को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया? इन सारी बारीकियों से कल आपको रूबरू कराऊंगा। कल की ट्रेनिंग कमाल की होगी। कल की ट्रेनिंग में खास बात यह देखने को आपको मिल सकती है कि जब वक्त, हालात, अपने और परिस्थितियां पूरी तरीके से साथ ना दे रहे हो, सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब कैसे सकारात्मक वृत्ति को जन्म देना है? जब परिस्थितियां ऐसी हो कि अपने जब प्रतिद्वंदी हो सामने खड़े हो और पता हो कि वो अन्याय के राह पर निकल चुके हैं, तो उनसे कैसे दो दो हाथ करनी है, सारी बारीकियों को समझना है। कल समझ में आएगा कि निर्णय का महत्व क्या होता है, डिसीजन की क्षमता क्या होती है, डिसीजन का एक राह क्या होता है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण जैसे योद्धा को भी सराहा और कैसे अपने अर्जुन को संभाला, सारी बारीकियों पे आपको
कल वो ट्रेनिंग देखने को मिल सकती है। ये किसी धर्म समुदाय से रिलेटेड नहीं होगी, ये ट्रेनिंग मैं आप सभी को पहले ही अलर्ट कर देना चाहूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, आप जिसे भी मानते हैं, जिस धर्म समुदाय को भी मानते हैं, ये ट्रेनिंग बिल्कुल ओपन माइंड से आप देखें, ट्रेनिंग को महसूस करें और एक एक लाइन को करीब से कनेक्ट करते जाएं, बहुत मजा आएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप समझ गए जिंदगी में, तो बहुत मजा आएगा। बहुत लोग हैं जो इस ट्रेनिंग को नहीं देखते हैं, जो रात 9 बजे मैं डेली बेसिस पे लेकर आता हूं। बहुत लोग हैं जो डेली बेसिस पे ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। आदत की बात है, यही आदत है, रोजाना ट्रेनिंग अटेंड करने की आदत है, जो कुछ ना कुछ आपके जीवन में वैल्यू ऐड करता है। और यही जीवन में आदत है जो स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया पे ना जाने कितने घंटे आप बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट आपकी जिंदगी में नहीं मिलता। और जब कहीं से सकारात्मकता आपके जीवन में एक अलग अंदाज में कनेक्ट हो रही हो, तो चैलेंजेस चैलेंजेस और चैलेंजेस ही दिखने लगते हैं। लगता है कि अरे अब यूट्यूब बंद कर दो यार, अब क्या देखना है, रोजाना तो मैं सुनता ही हूँ, रोजाना तो मैं समझता ही हूँ। तो बहुत कुछ करने वाले हैं हम लोग, बहुत कुछ करने। बस आपका साथ और आपका प्यार मिलाना, तो पूरी दुनिया जीतेंगे मिलकर। शून्य से शिखर तक पहुंचने की सारी बारीकियों से रूबरू कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम ये वाले अंदाज में ट्रेनिंग चलेगी। हाँ, कल ही कहा था, कल की ट्रेनिंग आपने अटेंड की थी ना, कि जिंदगी में हर वक्त मुस्कुराने की वजह ढूंढी है, और मुस्कुराने का सिर्फ दो ही वजह हो सकता है, ना किसी से उम्मीद, ना किसी से शिकायत। उम्मीदें जिंदगी में कभी किसी से नहीं करनी है, मुस्कुराने का सबसे बड़ा वजह हो सकता है। और शिकायतें नहीं करनी है कि ये बिगड़ गया, वो रास्ते खराब थे, अगर मैंने वो कर लिया होता तो मेरी जिंदगी में ये हो जाता, कभी नहीं कहना। जिंदगी में हर वक्त मुस्कुराते रह जाओगे जब जिंदगी में इन बारीकियों को आप समझ गए। कभी किसी से शिकायत नहीं करना मेरे दोस्त, ये आपकी आंखों में आंखें मिला के कह रहा हूं। और कभी किसी के सामने मजबूरी का रोना मत रोना, क्योंकि जिंदगी में अगर आप मजबूत बन के किसी के समक्ष खड़े होगे तो लोग गले लगाने को तैयार होंगे। और अगर आप मजबूर बन के किसी के सामने खड़े हो गए कि भाई मदद करो, लात मारकर लोग आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। इसलिए मजबूर नहीं, मजबूत। बात समझ में आ गई? छोटी बात है लेकिन बड़ी गहरी बात। क्या पाठक जी, आप कैसी ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं? हाँ, रात 8 बजे, रात 9 बजे हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? मैंने पहले भी कहा था, आंखों में आंखें मिला के नहीं कह पाया था, आज फिर से दोहराता हूं, ये मेरा पैशन है और मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूं। इसी चैनल पे आपने देखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी, एक ऐसे दिग्गज, भारत रत्न, जिन्होंने अल्लाह के घर में जन्म लिया, संघर्ष करते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, पूरी दुनिया देखती रह गई उनके रफ्तार को। और आज दुनिया के किसी भी इंसान को उनके जीवनी बता दीजिए, वो यकीन मानिए कि वो इंसान उनके जिंदगी को समझ के अगर उस पर अमल करना प्रारंभ कर दे तो जिंदगी के हर एक कामयाबी को प्राप्त कर सकता है। असफलताओं से सीख लेते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जिंदगी को किस अंदाज में जिया, ये मैंने आपको अभिव्यक्त किया था। रतन टाटा साहब की जिंदगी मैंने आपके समक्ष रखी। ये दोनों ट्रेनिंग तो आपने देखी होगी, कितने लोगों ने देखी है, जरा कमेंट के ऑप्शन में बताएं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, ये प्यार। देखिए, उम्मीद से परे जिंदगी है। जितनी आपने उम्मीदें की हैं जिंदगी में ना, इससे कई गुना हसीन है जिंदगी। बस दोनों हाथ से जिंदगी को गले लगाने को तैयार हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, किन परिस्थितियों में कौन क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं और आपकी जिंदगी में किसी भी बात का, किसी भी परिस्थितियों का क्या मूल्य है, इस पे आपका व्यक्तित्व और आपकी जिंदगी निर्भर करती है। छोटी छोटी जिंदगी में बातें हैं, जिसको समझ गए तो बड़ा मजा है। दूसरों के सहारे क्यों जिंदगी जीते हो? क्यों चिंतित हो कि कल क्या होगा? क्यों चिंतित हो कि परिस्थितियां खिलाफ खड़ी है? क्यों चिंतित हो कि अतीत में आपने कुछ बेहतर नहीं किया? भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान की कोख से जीत को छीनना होगा, और वर्तमान की कोख से जीत को छीनने के लिए कर्तव्यनिष्ठ इरादों का होना जरूरी है। फौलादी सीने के साथ यह मुमकिन हो पाएगा। और यह फौलादी सीना तभी आपका दिखेगा, जुनूनियत तभी दिखेगी, जिंदगी में वो
जुनून वाली कहानी को तभी आप रच पाएंगे जब आपके जीवन का उद्देश्य क्लियर है और आपको पता है एक ही लक्ष्य पे अपने जीवन को पूरी तरीके से निछावर करने के लिए तैयार हो। मजा तो तब आएगा, जिंदगी में आनंद की अनुभूति तब होगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? किसके लिए करेंगे आप? क्या अपने जीवन का उद्देश्य पहचान कर जीवन में पूरी तरीके से खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हैं आप? क्या आप ऐसा करेंगे? पीपीटी की उम्मीद कर रहे हैं भाई साहब कि अब तो पीपीटी प्ले कर दो। मैं नहीं करूंगा आज। पीपीटी पीपीटी पीपीटी, हाय रे पीपीटी। मैं पीपीटी रिप्रेजेंट नहीं करने वाला आज आपके सामने। आज तो बस निगाहों में निगाहें मिलानी थी अपनों से, अपनों से बातें करनी थी। रोजाना रात 9 बजे जो रूबरू होते हैं हम सभी, 31 दिसंबर तक रोजाना रूबरू होंगे। कभी कभी इच्छा होगी तो डायरेक्टली इसी अंदाज में प्रस्तुत हो जाया करूंगा, अन्यथा बस पीपीटी से काम चलाइए। तो कितने लोग संकल्पबद्ध इरादों के साथ कर्म करेंगे और किसके लिए काम करेंगे? कमिटमेंट तो आपने बहुत दफे की है कि सर आज से, अभी से जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ इरादों के साथ खुद को समर्पित करूंगा। आप लोगों ने बहुत बार कमिटमेंट किया। आज मेरी आंखों में आंखें मिला के मुझे बताइए, कितने लोग अपने माता पिता के सपनों के लिए, अपनी पत्नी के सपनों के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए, खुद के अधूरे अरमानों के लिए अभी के अभी उठकर हर विपरीत परिस्थितियों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है? कितने लोग कमिटमेंट करते हैं? मैं कोई अलग तर्क देकर आपको मोटिवेट नहीं करने वाला, मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जीतना है, और जीतना है तो दुनिया की परवाह किए बगैर अभी के अभी निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। तकलीफें होंगी, एंड रिजल्ट को देखकर सपनों को तैयार नहीं कर रहा है, प्रोसेस फॉलो करना है। दुनिया में किसी ने कुछ भी प्रचंड कामयाबी प्राप्त कर ली हो, उसके कामयाबी को देखकर उस राह पर नहीं बढ़ना है, उसके संघर्ष को देखकर उस राह पे बढ़ना है कि जो कामयाबी उसने प्राप्त की वो अगर आपको मिलेगी तो जिंदगी तो बेहतरीन होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसने जो जीवन में संघर्ष करके उस कामयाबी को प्राप्त किया है, क्या आप उस संघर्ष को अपने जीवन में उतार कर उस कर्म को करने के लिए तैयार हैं? अगर उन परिस्थितियों में भी आप उसके दर्द को सहने के लिए तैयार है उस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए, तो आप अपने आप को झोंक दीजिए उस कार्य के प्रति, अन्यथा नहीं। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट जिंदगी में कुछ नहीं है जनाब। शॉर्टकट की परवाह करने वाले देखिए देखिए, कुछ देख भी रहे महापुरुष। शॉर्टकट की परवाह करने वाले, जिंदगी उनकी शॉर्ट हो गई, समझ में नहीं आया कब मार्केट में आए और कब मार्केट से चले गए। जिंदगी का मतलब क्या होता है पता है? जिंदगी का मतलब और जिंदगी के मायने यही होते हैं कि दुनिया में किसी की भी निगाहों में निगाहें मिला के बात कर सको, और दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान ना मिले जो आपके चरित्र पे और आपकी मनस्थिति पे कोई सवाल खड़ा कर दे। इस इंसान ने इन परिस्थितियों में ये फैसले गलत लिए थे। गलतियां होंगी, गलतियों को स्वीकार करना है, लेकिन निगाहें कभी झुकानी नहीं है। निगाहों में निगाहें मिला के जब अपनी बातों को रखने का सामर्थ्य आप जुटा लेंगे तो जिंदगी तो वाह वाह रे जिंदगी, वाह रे जिंदगी वाली बात हो जाएगी। ट्रेनिंग निरंतर मैं देता रहता हूं, ट्रेनिंग निरंतर मैं देता रहूंगा, लेकिन जो ये रूबरू होने का आनंद है ना, इसे मैं शब्दों में कैसे बयां करूं? क्या अनुभूति है, क्या मोहब्बत है आप लोगों से। जिंदगी में जब आपसे रूबरू होता हूं तो जिंदगी को लगता है वाह यार तूने तो आज जिंदगी जी लिया। जब आपसे कोई बातें साझा करता हूं आप लोगों से, तो ऐसी अनुभूति होती है, लगता है कि जिंदगी में किसी ने ये वरदान दे दिया हो, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। लोग कहते हैं ऋषिकेश पाठक जी कितना कमा लेते हो यूट्यूब चैनल से। कितना कमा लेते हो डिजिटली। मैंने ये कमाई के लिए स्टार्ट नहीं किया है, मेरा उद्देश्य कमाने का ये कदापि नहीं है। मैं जितनी दौलत कमाता हूं, जो भी मेरी इनकम है, परमात्मा की देन है। परमात्मा ने इतनी व्यवस्था जरूर कर रखी है जीवन में जिससे बहुत बेहतर तरीके से दाल रोटी की व्यवस्था हो जाएगी।
मैं जीवन के आखिरी सांस तक उसका ऋणी रहूंगा और अपने कोच का ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे उस लेवल पे बैठा दिया जहां दुनिया की आंखों में आंखें मिलाकर मैं कह सकता हूं कि दुनिया को जिताने के लिए मैदान में मैं खुद आया हूं, क्योंकि एक जमाने में कभी मैं भी हारा हुआ था। हार से जीत तक का सफर कैसे तय होता है और कैसे विपरीत परिस्थितियों को चकनाचूर किया जाता है और विपरीत परिस्थितियों में से एक योद्धा को निखारा जाता है, इन परिस्थितियों से दो दो हाथ हमने किया है। और इन परिस्थितियों से बाहर निकलने में और निकलवाने में सबसे बड़ा, अगर किसी ने अपनी सहभागिता निभाई है, योगदान दिया है, तो मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे गाइड, मेरे फिलोसफर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता है। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी के नेतृत्व में ये जो जुनूनियत, ये अंदाज जो देख रहे हैं, मेरे चेहरे की जो चमक देख रहे हैं, जो खुशियां ही खुशियां देख रहे हैं, आज सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी एक अलग गूंज है। आज मैं हिंदुस्तान में नहीं बैठा हूं, अब हिंदुस्तान से बाहर किसी देश में हूं, लेकिन ये जो चमक, ये कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, ये डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की वजह से है। क्योंकि कोच ऐसा होना चाहिए आपका जो आप पे ब्लाइंड फेथ कर सके, उसे पता हो कि मेरा शिष्य ऐसा है जो किसी भी विपरीत परिस्थितियों में गेम को परिवर्तित कर सकता है, गेम चेंज कर सकता है, गेम चेंजर। और आपको भी उतना ही अपने गुरु पर यकीन होना चाहिए और आपके कोच को भी, आपके गुरु को भी आप पे यकीन होना चाहिए। दोनों की तरफ से वही आग होनी चाहिए, तब जाकर एक गेम चेंज होता है। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। आज डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की किताब है मैप टू द पिनाकल ऑफ सक्सेस, जितने लोगों ने पढ़ी उनके जीवन के दीवाने हो गए। 1825 दिन में कोई गेम चेंज कर सकता है, 1825 दिन में कोई जिंदगी को इस तरीके से परिवर्तित कर सकता है। आपका क्या मानना है? मैंने सीरीज निकाली, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी के बारे में मैंने आपके समक्ष रखा, रतन टाटा जी की जिंदगी के बारे में आपके समक्ष रखा, देसी अंदाज में, अपने अंदाज में। मैंने डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की भी जिंदगी आपके समक्ष रखी। 5 साल, अरे 2017 से 2023 की जिंदगी जरा एहसास तो कर लीजिए। निगाहों में निगाहें मिलाकर गेम परिवर्तित करने का सामर्थ्य किसे कहते हैं, ये आप समझ जाएंगे। आने वाले टाइम में आपको इसी चैनल पे एलोन मस्क की भी जिंदगी देखने को मिलेगी, कंप्लीट। जेफ बेजोस कैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बाहर निकलकर इतने बड़े ऑनलाइन पोर्टल के विधाता बन गए, वो कैसे अमेजॉन जैसी कंपनी शुरू होती है, सब कुछ बताऊंगा बारीकियों से, देसी अंदाज में आपको रणनीतियां सिखाऊंगा, बताऊंगा, मिलके सीखेंगे हम लोग। लेकिन जिंदगी में कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। जब लगे कि परिस्थितियां बहुत खिलाफ हैं, लग रहा है कि आप हार रहे हैं, रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, एक बार इस चैनल को देखिए और एक बार मुझसे मुलाकात कीजिए, अलग आनंद की अनुभूति हो। मैं सब कुछ व्यवस्था करने वाला हूं आप लोग। ऐसा भी होगा कि आने वाले वक्त में दिन में 4 बार मिलूंगा, कभी 1 मिनट के लिए मिलूंगा, कभी 2 मिनट के लिए मिलूंगा, कभी 3 मिनट के लिए मिलूंगा, कभी कभी एक एक घंटे के लिए मिलूंगा, मिलूंगा जरूर। इस बात की कमिटमेंट मैं कर रहा हूं। आप लोगों से एक दरख्वास्त है, अभी मैं लाइव देख रहा हूं, आप मुझे बताइए किस किस टॉपिक पर आप ट्रेनिंग चाहते हैं। एक दिन मैंने रामायण पर ट्रेनिंग दी थी, बड़ी तगड़ी वाली लीडरशिप लेसन, आपने देखा था ना, कितने लोगों ने वो ट्रेनिंग अटेंड की थी। ये मैंने ऑफलाइन मोड में ट्रेनिंग दी थी, ऑफलाइन, ऑफलाइन कमांडो ट्रेनिंग रामायण, जिसमें मैंने बताई थी कि कैसे इन्फ्लुएंस किया प्रभु श्री राम ने, कैसे इतनी बड़ी टीम की निर्माण की गई, कैसे वानरों की सेना को तैयार किया गया लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए, मां सीता को लाने के लिए किस तरीके से रणनीतियां तैयार की गई, कैसे प्रभु श्री राम ने शब्दों की मर्यादा को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन को 14 वर्षों तक समर्पित करने के लिए तैयार हो गए, अपने पिता के दिए गए वचन के कारण। मैंने सब कुछ आपको बताया, सिखाया ट्रेनिंग में। किस लेवल की ट्रेनिंग चाहते हैं आप लोग, कमेंट के ऑप्शन में बताएं। मैं आज 20 टॉपिक चुन लूंगा और 20 टॉपिक पे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर मैं ट्रेनिंग लेकर आ रहा हूं। जिस टॉपिक की डिमांड आप ज्यादा करेंगे, मैं हर टॉपिक पे ट्रेनिंग दूंगा आपको, क्योंकि मैं अपने कोच की कृपा से और अपने सपनों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अब तक दुनिया की इतनी किताबें पढ़ ली है और इतनी शिक्षा डेली बेसिस पे मैं ग्रहण करता हूं, डेली बेसिस पे मैं इतना खुद को अपग्रेड कर पाता हूं कि मैं आपको आगे आने वाले 200 दिनों तक अलग अलग ट्रेनिंग दे सकता हूं। मिनिमम 1300 पीपीटी रेडी है, लेकिन 200 दिन की मैं बात कर रहा हूं, रोजाना नई टॉपिक पे
जितनी मेरे पास अभी भी स्टॉक है, यानी कि नॉलेज में जो मैंने प्रिपरेशन कर रखी है आप लोगों के लिए। तो किस किस टॉपिक में आप चाहते हैं, आप कृपया मुझे कमेंट के ऑप्शन में बताएं। प्रभु श्री राम की कहानी जरा इमेजिन कीजिए। सूर्य की पहली किरण से कल किसी की ताजपोशी होनी सुनिश्चित हो। पता हो कि कल सूर्य की पहली किरण से मुझे जिंदगी में साम्राज्य मिलने वाला है, और संध्या बेला तक पता चलता हो कि ताजपोशी तो दूर की बात, तुझे ये साम्राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। जरा इमेजिन कीजिए उस बच्चे पर क्या बीत सकती है। प्रभु श्री राम ने उस दौर को देखा था। एक इंसान से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिंदगी में सब कुछ करना है, जुबान से नहीं पलटना है। कमिटमेंट की वैल्यू अलग होती है। अगर आप ये समझ गए तो वाह 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 रे जिंदगी, सब कुछ मिलेगा। रामायण की कंप्लीट ट्रेनिंग मैं आपके लिए ला सकता हूं। बिल्कुल सही सुना आपने। कैसे 86,400 सेकंड का सही अंदाज में प्रयोग करते हुए जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। मेहनत से लेकर समीक्षा तक अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर को डिफरेंट जोन में डेवलप करते हुए कैसे अपनी जिंदगी को एकदम खुशियों से भर सकते हैं, सब कुछ ला सकता हूं आपके लिए। आप चाहते क्या है, आज मैं दिल से चाहता हूं कि आप मुझे बताएं आप जिंदगी में क्या क्या चाहते हैं। आदत है ना थोड़ा एक्साइटमेंट में ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचाने की, इसलिए बैठे बैठे इस अंदाज में कैसे ट्रेनिंग दूं, इसलिए हिलता रहता हूं थोड़ा बहुत। आप अपने हैं इसलिए बता रहा हूं। अब बताइए किस किस टॉपिक में चाहते हैं आप, बड़ा मजा आएगा। आने वाले वक्त में हरिवंश राय बच्चन जी की जिंदगी को भी बड़े अंदाज में प्रस्तुत करूंगा, अलग अंदाज में। ये ट्रेनिंग बड़ी कमाल की हो सकती है। आने वाले वक्त में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आएंगे, आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। मैं निरंतर संपर्क कर रहा हूं। कुछ मैंने कार्य किया था जीवन में जिसकी वजह से कुछ लोगों से संपर्क है। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं कैसे उन्हें ला सकता हूं आपके लिए। इसी चैनल पे आपको बहुत बड़े बड़े दिग्गज देखने को मिलेंगे। पूर्व डीजीपी भी आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। वर्तमान के आईजी भी देखने को मिलेंगे आपको इस चैनल पे। वर्तमान के लेफ्टिनेंट जनरल भी देखने को आपको मिलेंगे, सॉरी लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी से। आपको इसी चैनल पे इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर भी देखने को मिलेंगे। इसी चैनल पे आने वाले वक्त में डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष करके एक मकाम को स्थापित किया। आप जो बनना चाहते हैं, जो बन चुके हैं, ऐसे लोगों को मैं लेकर आने की कोशिश करूंगा आपके बीच में। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके अरमान हैं, ऐसे हीरोज से मैं आपको रूबरू कराऊंगा इस चैनल पे, और रोजाना मुलाकात करता रहूंगा और आपको प्रशिक्षित करता रहूंगा। तो आज बस आपसे मिलने की इच्छा थी, दिल की इच्छा थी, खुशियां ही खुशियां बांटने की इच्छा थी। हर वक्त हम लोग खुशियों को आकर्षित करें, जिंदगी को जिए, हर वक्त जीने की लालसा के साथ कर्तव्य करना है। क्या गलत हुआ क्यों परवाह करें, जिंदगी में जो भी किया बेस्ट किया, इस मनोभूति के साथ कर्म करते रहिए। फिर जिंदगी कभी आपको निराश नहीं करेगी। लगेगा वाह यार क्या जिंदगी जी रहा हूं मैं। हर दफे खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी, हर दफे प्यार ही प्यार नजर आएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। वाह, आंखें बंद करेंगे तो चारों तरफ सिर्फ खुशियां नजर आएंगी। माँ को देखेंगे तो बीमारी से ठीक नजर आएगी। बहन को देखेंगे तो उसकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाली से भरी होगी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। आपके परिवार के जो भी सदस्य दिखेंगे सिर्फ खुशियां साझा करते हुए दिखेंगे, अगर आपने हर वक्त खुद को सकारात्मकता से अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो। वाह रे जिंदगी वाह, जिंदगी क्या क्या दे सकती है। मिलके जिएंगे यार। कोई टॉपिक नहीं था आज आपसे बात करने के लिए, बस आज इच्छा हो रही थी बात करूं, इंजॉय करूं। समझ रहे हैं ना, मैं भी डांस कर रहा हूं, आप भी डांस कीजिए, टेंशन क्या लेना। मिलके खुशियां बांटेंगे। लोग तो कल भी कह रहे थे, लोग तो आज भी कहेंगे। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। लोग कल भी कह रहे थे, लोग तो आज भी कहेंगे और आने वाले कल में भी कहेंगे। लोगों की परवाह नहीं करनी, जीना है अपने अंदाज में जिंदगी। 13 तारीख से 13 जुलाई से कोशिश है मेरी कि I'll try my level best कि कुछ अलग करूंगा आपके लिए। बड़ा वक्त दिया है आप लोगों ने मुझे। टॉपिक आपका मैंने लिख लिया। अभी भी किसी को अगर आखिर में आप देख रहे हैं तो टॉपिक जरूर लिख दीजिएगा। एक एक लोगों की बातों पे मैं अमल करते हुए अगले 2 महीने के अंदर ये सारी ट्रेनिंग लेकर आ जाऊं। एक भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगा, ये मैं आपको कमिटमेंट करता हूं।
अगर वो टॉपिक उचित रहा तो अनुचित टॉपिक पे मैं वीडियो कैसे बनाऊं भाई? समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को? समझ जाइए। अब आप पूछना स्टार्ट करेंगे इधर उधर की बातें तो मैं कैसे जवाब दूंगा? वही जवाब दे सकता हूं जो धर्म और न्यायोचित है। समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं? मिलते हैं अगले अध्याय में, यानी कि कल श्रीमद् भगवत गीता के लीडरशिप लेसन्स के साथ अलग अंदाज में ऋषिकेश पाठक का अलग रूप अलग अंदाज देखने को मिल सकता है। तो तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो इस प्यारे से चेहरे को देख रहे हैं ना, कर दीजिए धीरे से। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, है ना? प्यार तो करते ही आप थोड़ा बहुत, ना करते तो अभी तक तो टिके ना होते। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और आज तो कम से कम सब तक पहुंचा दीजिए वीडियो। इसलिए नहीं कि मैं कोई ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसलिए कि कौन ट्रेनिंग देने आ रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों? थैंक यू। मजा आ गया यार। आज तो दिन बन गया मेरा, दिन नहीं रात बन गया। मिलते हैं अगले अध्याय में।